नमस्कार, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। आरोग्य योगा एंड त्रिनेत्र इनसाइट के पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक और बार कल हमने सीखा था इंटरनेशनल योगा डे 2025 के थीम के बारे में, जो कि था वन अर्थ वन हेल्थ, जिसके बारे में हमें डॉक्टर विजय कुकरेजा जी ने समझाया था कि किस तरह से योगा एक बहुत ही महत्वकारी चीज है हम सभी के जिंदगी में, ना ही सिर्फ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, ना ही सिर्फ अपने हेल्थ के एस्पेक्ट से, लेकिन इवन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है योगा। और हमने ये भी सीखा था योगा जो है सिर्फ यूथ के लिए नहीं है या फिर एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए नहीं है। योगा जो है हर किसी के लिए है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय क्यों ना हो, उसके जीवन में भी योगा बहुत बड़ी डिफरेंस लेके आ सकता है। और हमने कल ये भी समझा था कि हमारा जो मई का थीम है इंटरनेशनल योगा डे के इवेंट में, जो कि था ट्रांसफॉर्मेटिव वेकेशन, तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे कल ये सुनकर कि वेकेशन को भी हम एक प्रोडक्टिव तरीके से किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि इस हमारे इंटरनेशनल योगा डे के इवेंट में इस तरह से बहुत सारे और भी अलग अलग इवेंट्स हैं, जैसे कि किड्स योगा, पावर योगा, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या होने वाला है जून में। अगर मई में इतना सब कुछ हो रहा है तो आखिर जून में होने क्या वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पॉडकास्ट की। तो मैं हमारे दर्शकों से पहले निवेदन करना चाहूंगी, अगर आपने कल के एपिसोड मिस किया हुआ है तो जरूर आप पहले हमारे पार्ट 1 को देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको सेकंड पार्ट में समझने के लिए आसानी रहेगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पार्ट 2 के लिए। तो उसके लिए मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी एक और बार हमारे मेंटर डॉक्टर विजय कुकरेजा जी को, और मेरे साथी मेरे कोऑर्डिनेटर एंड को-होस्ट श्रीमती स्वाति पालव जी को। तो हार्दिक स्वागत है सर एक और बार आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो चलिए जानते हैं आखिर जून में होने क्या वाला है। तो थैंक यू अन्नपूर्णा जी, स्वाति जी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की भी। और जैसे कि हमने कल भी बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था और बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगता है कि हमने काफी बातों पे चर्चा की थी। और जितना मैं देख रहा हूँ हमारे व्यूअर्स हैं, आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पहले एपिसोड को आपने बहुत सराहा, बहुत सारे कमेंट्स मैंने वहां पे देखे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिलकर इस पूरे समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं योग के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न था कि जून में क्या होने वाला जी, कल से ये सस्पेंस बना हुआ है स्वाति जी कि आखिर जून में होने क्या वाला है। जी, मई में बहुत कुछ है, ऑनलाइन सेशन में तो बहुत कुछ है। हमने बताया कि हम छुट्टियों में जहाँ भी जाएंगे हम ऑनलाइन सेशन अटेंड तो करेंगे ही। अभी ऑफलाइन के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो प्लीज सर। सो पार्ट 1 में, जिसमें हमने ऑनलाइन काफी सारी बातें समझनी है। पार्ट 2 जून 8 तारीख से सेशन शुरू होंगे। 8 तारीख से लेकर 21 तारीख तक एक पहले तो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज होगा जो आप हर जगह से कनेक्ट करेंगे और इसे अटेंड करेंगे। यही मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। और साथ ही साथ इन 8 से लेकर 21 के दौरान हमारे सेशन ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी होंगे। लेक्चर सीरीज ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन हमारे वर्कशॉप्स होंगे, प्रैक्टिकल सेशन होंगे, उसकी भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारा इस बार का जो इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है, दैट इज योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो ये विश्व को ध्यान में रखते हुए योग का क्या महत्व है, तो बहुत ही सोच विचार करके कहीं ना कहीं हमें लगा कि मई में हमने काफी सारी बेसिक बातों को समझ लिया, थोड़ा सा एडवांस स्टडी की तरफ हम बढ़ेंगे। एंड दैट इज एंशिएंट योगिक विजडम, जिसे हम एंशिएंट योगिक या एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम भी कह सकते हैं, जहां पे योग के कुछ गहरे विषय हैं जो हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से जुड़ते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि योगा इज वन ऑफ द इंडियन फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी से हमें पता है, हमारे 9 इंडियन फिलोसॉफी में से एक फिलोसॉफी है योगा फिलोसॉफी। हम में से बहुत लोग नहीं जानते, इसीलिए योग को हम स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइजेस में, कंपटीशन में या फिजिकल फिटनेस के लिए ज्यादा प्रमोट होते हुए देखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, इवन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी हम बात करते हैं, तो वो जो जिस तरह से इतना इम्प्लीमेंटेशन पे हम फोकस कर रहे हैं,
उसका रीजन ही है कि ये जो फिलोसॉफी का पार्ट है, जीवन को समझने का जो पार्ट है योग का, ये घर घर जन जन हर व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि आज की जो समस्या यही है कि इस जीवन में हम समाधान से जी नहीं पा रहे, बहुत सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इन सबको हमें ओवरकम करके आगे जाना है, इस जीवन को सुख समृद्धि और आरोग्य से जोड़ना है। तो ये इसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी। बिकॉज फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी उन प्रश्नों का कहते हैं कि समाधान है जो हमारे जीवन में, जैसे कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है ना, और दुख क्या है, सुख क्या है, परेशानी क्या है, बहुत सारे हमारे, अगर हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठेंगे तो बहुत सारे मन में प्रश्न हैं जो हम समझना चाहते लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या है। तो ये क्लियरिटी लाने के लिए फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है, और जो हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर भी देता है, सही गलत की पहचान कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या नहीं है, और अपने जीवन को कैसे हम और ज़्यादा प्रॉस्पर और स्पिरिचुअलिटी की तरफ या प्योरिटी की तरफ लेके जाए। दैट इज बेसिकली फिलोसॉफी। तो इस पे हम फोकस करने वाले, इन बातों को फोकस करते हुए क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो हम कंडक्ट करेंगे। दैट इज पतंजलि योग सूत्रास। कि हमने पतंजलि वर्ड सुना है, लेकिन एग्जैक्टली पतंजलि ऋषि थे, वो हमारे प्रणेता है, फादर ऑफ योगा है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस पे उन्होंने किस चीज पे फोकस किया है? मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि योगा क्या, तो ज्यादातर हमें आसन पता है, प्राणायाम पता है, ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन अगर हम पतंजलि योग सूत्रास की बात करें तो देयर आर 196 सूत्रास संस्कृत में। उसमें से 3 ही सूत्र हैं जो आसन के बारे में उन्होंने बताया। 193 क्या है? दैट इज ऑल अबाउट लाइफ एंड ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड द प्योरिटी इन लाइफ। तो हम चाहते हैं कि ये सब बातें भी लोगों तक पहुंचे। तो पतंजलि योग सूत्रास के बारे में हम समझने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ऑलवेज है ना, मैं कहूंगा कि अभी से आप डेट्स मार्क कर लीजिए और सेशन मिस ना करें। सिग्निफिकेंस ऑफ योगा क्या है, ऑब्स्टेकल्स, ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स। हमारे हर एक के जीवन में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, तो ऑब्स्टेकल से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि शायद अब वो नहीं होगा जो हम चाह रहे लाइफ में, हम धीरे धीरे से हिम्मत हारने लगते हैं। तो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कैसे करना है, राइट? एंड अष्टांग योग हमने बहुत लोगों ने सुना है, व्हाट इज दैट अष्टांग योग? प्रैक्टिकली हमने सुना है, लेकिन अष्टांग योग बहुत मैं कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है समझना। 8 अंगों के बारे में उसमें बताया गया है, हर एक अंग का हमारे लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग। तो यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है? आसन प्राणायाम तो खैर हम जानते हैं, पर ये बाकी चीजें भी देखिए बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं लाइफ से कैसे रिलेट करूं, डे टू डे लाइफ को चेंज करने में कैसे मैं उसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, हम इन बातों पे ज्यादा फोकस करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रिया योग क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भगवद गीता में योग के बारे में क्या बताया गया है, और एक रिनाउंड आजकल बहुत लोगों को इंटरेस्टेड है साउंड हीलिंग के बारे में हम देखने वाला है, एरियल योगा के बारे में समझेंगे। तो ऐसे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जून में भी हम सभी के लिए जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होंगे। इस मनोकामना से हमने इसको डिजाइन किया। सर, आपने अभी जो कहा कि पतंजलि योग सूत्र के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये जो पतंजलि ऋषि थे, ये कितने साल पहले इन्होंने ये सब लिखा है ग्रंथ? वैसे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री ऑफ योगा हम इसे कहते हैं कि योग का इतिहास क्या है, योग कब से है? तो वेद काल से, लगभग 5 से 10 हजार साल जब से वेद है, पुराण है। अब हर एक वेद में देखिए, पुराण में देखेंगे, जितनी भी हमारे स्क्रिप्चर्स है, योग आपको मिलना ही है। बहुत सारे उपनिषद है जिसमें भी योग का समावेश है, पर कहीं ना कहीं इसका एक सिस्टमेटिक कंपाइलेशन करना जरूरी था, और वो बहुत बड़ा सराहनीय और एक इम्पोर्टेंट कार्य हमारे जो ऋषि थे आज से लगभग 2500 साल पहले, जिनको हम पतंजलि के नाम से जानते हैं, हमारे, हम कैसे है ना कि फादर ऑफ योगा, हम सभी के आदर्श स्थान, हम सभी के इंस्पिरेशन, इस पूरे विश्व को योग के बारे में अवेयर करने का जो कार्य किया, उन्होंने बहुत अच्छे से सूत्रबद्ध एक कंपाइलेशन किया और लोगों को सिंपल वे से कैसे योग शुरू करना है उसके उन्होंने 4 चैप्टर्स लिखे।
समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ, कैवल्य पाठ, 4 चैप्टर्स में उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली उन्होंने बताया कि कैसे आप योग का अध्ययन शुरू करें और धीरे धीरे कैसे आप प्रोग्रेस करें। तो हर एक चैप्टर में बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने सारी चीजों को डिस्क्राइब किया। तो लगभग 2500 साल पहले से तो पतंजलि योग सूत्र है ही, और उसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स ने अपना योगदान दिया। अलग अलग समय पे बहुत लोगों ने उस पर टीका ग्रंथ लिखे, उन पे कमेंट्रीज लिखे, अपने अपने तरीके से उसको, किसी ने साइंटिफिकली प्रूव किया, किसी ने रिसर्च बेस्ड उस पर नॉलेज लाया, किसी ने स्पिरिचुअल ओरिएंटेड उनको गाइड किया। तो ऐसे हजारों साल से बहुत सारे मैं कहूँगा कि स्कॉलर्स के अथक प्रयत्न से आज मॉडर्न जमाने तक भी योग को कायम रखा। तो इन सभी को मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ और नतमस्तक होता हूँ। जी सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें जानकारी दी कि आखिर हम लोग जून में करने के वाले हैं, और इतने सारे सूत्रास और योगा भी जो है एक वन ऑफ द फिलॉसफी है, आपने बताया, जिसके थ्रू हमें जीवन के बारे में कुछ मार्गदर्शन प्रदान हो सकती है योगा के माध्यम से भी। लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो आपने ऑब्स्टिकल्स के बारे में बताया, जो कि आज के जमाने में आई थिंक बहुत ही एक महत्वकारी प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग बहुत जल्दी निराशा की ओर चले जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। यही तो कुछ बातें हैं जो आज सालों से हम रुक नहीं पा रहे हैं। आप सबको, दर्शकों को भी बहुत हैरानी होगी, योगा इतना फेमस है ना, पूछो ही नहीं। लेकिन करने की जब बारी आती है तो लोगों को ना लिटरली बहुत बार खींच खींच के लाना पड़ता है। किसी के पास समय नहीं होता है, तो किसी के पास कुछ और रीजन होते हैं। पर हम इतने सालों से, आज इतने साल हो गए, ये हम जो प्रयास कर रहे हैं लोगों तक, घर घर तक योग का नॉलेज पहुंचे, तो क्यों? दिस इज द रीजन जो आपने अभी क्वेश्चन किया। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को अब तक पता ही नहीं है कि बहुत लोगों के योगा का हमारे लाइफ में कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। ऑब्स्टिकल, अभी आपने जो प्रश्न किया, हम हर एक के जीवन में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, राइट? और इन ऑब्स्टिकल्स से ही तो हमें ओवरकम करना है, तब तो जाके ग्रोथ होगा, तब जाके हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगा, और हम लाइफ में खुद पे प्राउड करेंगे। और हमारे, कहते हैं ना कि हमारा ओवरऑल फैमिली हो, हमारा नेशन हो, कहीं ना कहीं हमें असेट बनना है। तो ये गुण लाने के लिए हमें ऑब्स्टिकल्स को तो ओवरकम करना होगा। और तो ये ऑब्स्टिकल के बारे में मुझे जब पता चला कि ये भी मार्गदर्शन योग में है, तो मैं तो मेरा जर्नी रोका ही नहीं पाया। ऑलवेज गो ऑन लर्निंग लर्निंग लर्निंग। इतना नॉलेज है कि मैं योग से ये भी सीख सकता हूं कि मेरे जीवन की रुकावटें क्या है। ये अगर मुझे पता चल जाए और इनको कैसे ओवरकम करना है, तो मैं मेरे जीवन को कितना बेहतर बना सकता हूं, राइट? तो ये ऑब्स्टिकल्स बताए हैं योग में, और स्पेसिफिकली कौन से ऑब्स्टिकल है, कितने ऑब्स्टिकल है, कैसे ओवरकम करने, एवरीथिंग इज देयर। इसीलिए ये टॉपिक भी हमने इंक्लूड किया है। तो स्टे ट्यून्ड। जून में हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल बताए गए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्वानि, चित्त विक्षेपास्ति अंतरायाः। तो ये 9 ऑब्स्टिकल्स उन्होंने बताया, जिसकी शुरुआत कहां से की? व्याधि। मैं क्या कह सकते, एक मॉडर्न वर्ड है, मैं तो फैन हो जाता हूं हमारे एंशिएंट लोगों का। मतलब वो मुझे लगता है रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट से कम नहीं थे। उनका पर्सपेक्टिव देखिए क्या है। उन्होंने बताया कि मैं आपको ऑब्स्टिकल बता रहा हूं। पहला ऑब्स्टिकल का वो नाम लेते हैं व्याधि, यानी कि बीमारियां। यानी कि उन्होंने बीमारी को अपने जीवन में ऑब्स्टिकल के रूप में देखा। सीधा इंसाइट कि मैं जब तक व्याधि में हूं, मेरा प्रोग्रेस नहीं होगा, तो मुझे इससे खुद को दूर रखना है। कितना अवेयरनेस था तब। और आज अगर आप देखेंगे तो हमको बीमारियों के साथ जी रहे हैं। गोलियां दवाइयां लेके, मुझे ब्लड प्रेशर है, कुछ लोग ये सैशे और एसिडिटी है मुझे। मतलब हम तो आदत बना रहे हैं बीमारियों के साथ रहने की, जबकि वो कहते हैं कि तो ऑब्स्टिकल्स हैं। तो इतना अच्छा गाइडेंस। तो ये बहुत कुछ है। तो मैंने आपको जस्ट ब्रीफ किया। व्याधि तो शुरुआत है। एंड में उन्होंने कहा चित्त विक्षेपास्ति अंतरायाः। अगर हम किसी भी ऑब्स्टिकल में उलझ जाते हैं जीवन में, तो हमारा जो चित्त है उसमें विक्षेप यानी कि अस्वस्थता होगी, मन अस्वस्थ होगा। यानी कि ऑब्स्टिकल भी आ गया, मेरी रुकावट भी हो गई, मन भी अस्वस्थ हो गया। नाउ मैं डिस्टर्ब्ड माइंड।
तो मैं कैसे जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करूंगा, कैसे मेरे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, कैसे मेरा प्रोग्रेस होगा। सो दिस इज समथिंग कहते हैं ना ब्यूटीफुल नॉलेज ऑफ योगा, जो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति तक पहुंचे। और ये ऑब्स्टेकल्स को हम स्टूडेंट, देखो उन्होंने बताया था योग के जर्नी में ऑब्स्टेकल्स, लेकिन मैं ये मानता हूं जितना मैंने पढ़ा ये स्टूडेंट लाइफ में भी उपयोगी है, हमारे हाउस वाइफ कोई है उनके लिए भी उपयोगी है, बिजनेस में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जहां पे भी है, ये अगर ऑब्स्टेकल आप समझ गए तो आप बहुत अच्छी तरह से आपकी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट ऑब्स्टेकल्स। I mean seriously sir, I truly don't have any words because आज तक हम समझते थे योगा का मतलब है सिर्फ एक्सरसाइज करना या फिर वेट लॉस के लिए योगा करना, लेकिन इतना डीप है योगा ये हमें आज तक जानकारी इसके बारे में नहीं थी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। नेक्स्ट स्वाति जी। यस, और ऑब्स्टेकल्स जो है, हम ऑब्स्टेकल्स मतलब हम कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे और वो भी एक सूत्र में सारे ऑब्स्टेकल्स बताए हैं। यस। तो सर आप ये बातें करते हुए आपने और एक बताया था कि अष्टांग योग, तो ये अष्टांग योग अलग से है, कुछ टॉपिक है योग का कि क्या है, मतलब ये कौन सी शाखा है अष्टांग? आप मेरा कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बना रहे हो। मेरा तो ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है। बेसिकली मुझे सोचना पड़ता है कि बहुत लोगों को ये गहरे टॉपिक्स कितने रिलेवेंट लगते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आई कैन गो ऑन डिस्कसिंग। तो आपका प्रश्न था अष्टांग योग के बारे में। देखिए आजकल अगर हम देखेंगे तो बहुत जगहों पे अष्टांग योग को प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से कनेक्ट किया जाता है। बहुत लोग बोलते हैं हमने अष्टांग योग सीखा है, लेकिन जब उनको पूछा जाता है तो प्रैक्टिकल कुछ प्रैक्टिस करके बताते हैं। सो वो एक पार्ट है। लेकिन अगर हम पतंजलि योग सूत्रास की बात करें, एंशिएंट टेक्स्ट की बात करें, तो अष्टांग योग जो है पतंजलि योग सूत्रास का सेकंड चैप्टर जो है, जिसे साधन पाद कहा जाता है, उसका एक टॉपिक है अष्टांग योग। अब साधन पाद मतलब क्या? एक प्रकार से उन्होंने सेकंड चैप्टर में ये बताया है कि किस टूल्स को या किन बातों को आप सीखें, अपनाएं और प्रोग्रेस करें। तो वहां वो उल्लेख करते हैं अष्टांग योग। और अष्ट का मतलब है 8 बातें उन्होंने बताई, 8 अंग हम कह सकते हैं, या 8 टॉपिक्स उन्होंने हमारे सामने क्लियर किए। उनका कहना है कि इन 8 टॉपिक पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपकी लाइफ को आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, स्पिरिचुअली भी एंड जनरली। बिकॉज अष्टांग योग की ना एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। शुरुआत कहां से होती है? पहला अंग जो है वो है यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बट व्हाट इज द स्टार्टिंग? यम। यम यानी क्या? सोशल डिसिप्लिन। यानी कि बहुत लोगों को लगता है कि योग यानी कि स्पिरिचुअलिटी की हम जब बात करते हैं तो संसार से कुछ अलग, पर वो तो बता रहे अष्टांग योग यानी कि संसार में कैसे जीना है, सोशल डिसिप्लिन क्या है। सोचिए अन्नपूर्णा जी, आपने कहा, स्वाति जी आपका प्रश्न था कि योग में समाज के व्यवहार के बारे में भी मार्गदर्शन है, और उन्होंने उसमें सब टाइप, हम कहते हैं टाइप्स दिए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करके अगर हम समाज में जीते हैं तो ये जो हमारा समाज है ना, बहुत सुंदर होगा। जिसकी संकल्पना है, जिसकी कल्पना हम सब शायद आप कर भी नहीं पाएंगे, इतना एक प्योर समाज के बारे में वो बताते हैं। अपरिग्रह यानी क्या? अपरिग्रह यानी आज जो समाज में छीना झपटी चल रही है, मुझे ये भी चाहिए और चाहिए, हमारा बहुत बड़ी ध्यान ही नहीं रहता कि मेरे खींचातानी में मैंने शायद इतना ले लिया कि किसी और के लिए बचा ही नहीं। आज ऐसे भी समाज में लोग हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी स्ट्रेस, एंजाइटी और बीमारियां बहुत हैं। और इसी समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको शायद ये भी पता नहीं कि आज रात का खाना उनको मिलेगा। तो ये अनअवेयरनेस, तो ये भी मार्गदर्शन योग में है, अपरिग्रह। उसी तरह से हम नियम की बात करते हैं, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। तो शौच की जब बात करते हैं तो व्हाट इज दैट? प्योरिटी। नियम यानी अपने प्रति, यानी वो कहते हैं कि हम खुद को पहले प्योर बनाएं। कैसे? तो पहले शरीर की शुद्धि, है ना, प्योरिटी ऑफ बॉडी, फिजिकल, नॉट ओनली एक्सटर्नल। तो आजकल हम नहाते हैं, फ्रेश होते हैं 2-3 बार और हम प्योर हो गए, फ्रेश हो। इंटरनल, उन्होंने उसके लिए भी बहुत अच्छा बात किया, इंटरनल क्लींजिंग। आज मॉडर्न वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन, है ना।
तो वो कैसे करना है। उसके बाद वाणी की शुद्धि। आज आप देखिए वाणी, बैड वर्ड्स, अब्यूसिव वर्ड्स, आज हम इस पे भी काम करना शुरू कर रहे हैं। मुझे आप सभी दर्शकों को और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एक ये नया कैंपेन भी शुरू कर रहे हैं। 21 जून के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक ये भी होगा, स्टॉप अब्यूसिव वर्ड्स एंड स्टॉप अब्यूसिव लैंग्वेज, बिकॉज ना सिर्फ वो हर्ट होता है, उससे नेगेटिव इमोशंस डेवलप होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज इंपैक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में वो नेगेटिव इंपैक्ट होने लगता है। तो ये सारा कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है? योग से। प्योरिटी, शौच की प्योरिटी ऑफ फिजिकल इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ वाणी जैसे हम कहते हैं लैंग्वेज, इन सब का भी मार्गदर्शन योग में है। तो आप सोचिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे मुझे इसकी जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए हम स्कूल्स में जब जाते हैं ना तो हमें बताया जाता है हम तो योगा चल रहा है हमारे स्कूल में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चल रहा है? सूर्य नमस्कार चल रहा है, प्राणायाम चल रहा है, हो सकता है मेडिटेशन चल रहा है, वेरी अप्रिशिएटेड। बट हम चाहते हैं कि ये क्यों रह गया ना, क्यों हम बच्चों को शौच संतोष ना सिखाएं, है ना, तपस्वाध्याय ना सिखाएं, क्यों हम बच्चों को अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ना सिखाएं। तो इससे वो ज्यादा बेहतर इंसान बन सकता है, जिसे हम एक्चुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। वो एक पर्सनालिटी डेवलप हम कर सकते हैं, दैट इज समथिंग अष्टांग योग, राइट। तो ये बहुत सारा नॉलेज है जो हम अच्छी तरह से आने वाले सेशन में समझेंगे। फिर मैंने कहा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जिससे आप डिजिटल लिटरेसी, जब हम बात करें, डिजिटल लिटरेसी एक टॉपिक है, लेकिन वो लिटरेसी के नाम पे आजकल क्या हो गया, एडिक्शन हो गया डिजिटल। तो वहां पे नया कंसेप्ट है डिजिटल फास्टिंग। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो वहां हम जोड़ सकते हैं प्रत्याहार। हम एक्सटर्नल चीजों में इतने उलझ गए हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी कब कम हो रहा है ये पता नहीं चलता है। तो ऐसे काफी सारी बातें हैं जो अष्टांग योग में जुड़ी है, जो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव बना सकती है। एंड दिस इज द रीजन हमने अष्टांग योग को भी जून में हमारे सेशन का पार्ट बनाया। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे थे कि अष्टांग योग में यम और नियम ये दो चीजें आती है, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन और एक है सोशल डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि आज के हमारे जमाने में दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन और एक है सोशल डिसिप्लिन। क्योंकि क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, बच्चों के प्रति दुष्कर्म इतने बढ़ गए हैं, इसके लिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कहते हुए कि आरोग्य मंत्री ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जो इसका नाम है गुड टच एंड बैड टच। ये ऑर्गेनाइज किया गया था डॉन बॉस्को स्कूल में, बदलापुर वेस्ट में, जो कि है एक बहुत ही सुंदर सा इनिशिएटिव, क्योंकि बच्चों को ये गाइड करना बहुत ही जरूरी हो गया है। और यम और नियम जो है आज के जमाने में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी हो गया है, उसके बारे में नॉलेज देना बहुत जरूरी हो गया है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी बहुत मुझे लगता है प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि बहुत बार हम इन विषयों पे बात ही नहीं करते तो लोगों तक वो बातें पहुंचती नहीं। तो इस तरह से काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम कंसिडर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पतंजलि योग सूत्र के बारे में कहा, ऑब्स्टिकल्स है, अष्टांग योग के मैंने डिस्कस किया, क्रिया योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग का मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं आपसे कुछ शेयर करूं बिकॉज मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है। 3 वर्ड्स हैं, श्रवणम, मननम, निधिध्यासन। जब हम ज्ञान योग की बात करते हैं ना, तो बिगिनिंग मतलब जब भी हमारे ऋषि मुनियों की, या उनको आप स्कॉलर्स कह सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन जो उन्होंने नॉलेज दिया है, जो मैंने पढ़ा है, तो मन में कृतज्ञता जगती है कि कितना स्टडी करके उन्होंने बताया। उन्होंने क्वालिटीज बताए कि अगर आपको सीखना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम। श्रवणम यानी क्या? लिसनिंग। आज सबसे बड़ा समस्या हम सुन नहीं पाते। आपको दर्शकों को मुझे बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, हम जब भी पॉडकास्ट की बात करते हैं, लेक्चर्स की बात करते हैं, तो हमारे साथ जो प्रमोशनल टीम है, जो हमारे डिजिटल मीडिया पे काम करता है, हमें हमेशा बोलते हैं सर वो छोटा सा ही बनाइएगा, है ना, 1 मिनट का ही बनाएंगे, हम 30 सेकंड का ही बनाएंगे। अरे क्यों? नहीं, उससे ज्यादा कोई देखता ही नहीं। तो
हालांकि हमें सब चीजें हम फॉलो करनी पड़ती है, हम करते भी हैं, लेकिन तब मन में रियलाइज होता है कि कितना फोकस अटेंशन कम होते जा रहा है। यानी कि किसी एक चीज को हम 30 सेकंड से ज्यादा फोकस ही नहीं कर पा रहे, राइट। अब हमारे लिए कितना चैलेंज है, इतना गहन टॉपिक 1 मिनट के अंदर बताना है हमें। क्यों? क्योंकि हमारे दर्शक हो या कोई हो वो उससे ज्यादा देख ही नहीं पाए, इमीडिएटली स्क्रॉल, राइट। तो श्रवणम यानी सुनने की क्षमता। और हम सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस, इन नंबर ऑफ थॉट्स मन में चलते हैं। यही तो स्टूडेंट्स आप सबको भी सीखना है। हम लेक्चर्स अटेंड करते लेकिन सुन नहीं पाते। हम सोचो 1 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते तो 30-40 मिनट का लेक्चर कैसे फोकस करेंगे? जस्ट इमेजिन। उसी तरह से कोई मीटिंग है, कोई चर्चा हो रही है, देखिए कोई सोशली काम कर रहा है, हमारे जितने भी, अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो कितने हमारे लीडर्स हैं जो बड़े बड़े मीटिंग्स में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर एक जगह योग का इंप्लीमेंट जब होगा तो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। लिसनिंग कैपेसिटी, जब हम ध्यान से सुनेंगे ना तो आधे से ज्यादा चीजें वहीं क्लियर हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट। और उसके बाद वो क्या करते हैं? सही तरीके से श्रवणम, अगर हमने सुनने की क्वालिटी को डेवलप किया विदाउट प्रेजुडाइज्ड माइंड, राइट, तो उसके बाद होता है मननम। मननम का मतलब है उन चीजों पे हम विचार करने लगते हैं, वो चीजें हमारे अंदर जाने लगती हैं, राइट, कि हाँ ये बात तो बराबर है कि अगर हम रोज रात को लेट सोते हैं और रोज सुबह लेट उठते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बट आज लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं चेंज नहीं कर पा रहा, लेकिन आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि कैसे मुझे इस पे काम करना है। मुझे पता है मेरी बैड वर्ड्स मुझे भी दिक्कत देंगे, औरों को भी देंगे, लेकिन फिर भी मैं रोक नहीं पा रहा, राइट। बट मैंने अब ये बातें सुनी कि नहीं, मुझे ये चेंज करना होगा। तो ये अब मेरे अंदर जो विचार विमर्श चल रहा है, दैट इज मननम। अब जब ये मननम होता है तब जाकर होता है निधिध्यासनम, यानी कि हम जो चेंज खुद के अंदर लाना चाहते हैं, जो प्रोडक्टिव चेंज, वो आने लगता है और हम इस पे चलने लगते हैं। तो क्या हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, जब हम सशक्त भारत की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, यूथ की बात करते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो निधिध्यासनम तक पहुंचे, कि हमारा युवा पीढ़ी पहले तो सुनने की कैपेसिटी विदाउट प्रेजुडाइज्ड माइंड, वो उसको क्रिएटिव बना सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे सकता है, और वो एक ऐसे कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी के साथ अलग चीजों को सामने ला सकता है, इनोवेशंस की तरफ हम जा सकते हैं। सही मायने में वो यूथ कहते हैं ना कि डायनामिक यूथ, प्रोग्रेसिव यूथ बन सकता है। और सचमुच में विकसित भारत की जो संकल्पना है, सशक्त भारत की है, स्वस्थ भारत की हम कहते हैं, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी योगिक कंसेप्ट मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है द क्वालिटी ऑफ लिसनिंग, जो हमारे यूथ के लिए स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, फिर उसको मननम सिखाना है। और सारे ये जो मैंने आपको न्याय योग वगैरह कहा, इन सब में ना प्रैक्टिसेस दिए हैं कि कैसे करना है, और तब जाके निधिध्यासन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन होगा। नहीं तो आजकल हम सुनते हैं बातें बहुत होती है, इम्प्लीमेंट होता ही नहीं। तो ऐसे सारे टॉपिक्स पे भी हम जरूर बात करेंगे, ताकि हम सचमुच में इम्प्लीमेंटेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़े और जो चेंज है पॉजिटिव वो दिखे। सर अभी आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मतलब आपने ये भी बोला कि उसके लिए प्रैक्टिसेस है, तो ये प्रैक्टिसेस क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ पे हम ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हम शायद हम ऑफलाइन सेशन में लेने वाले रहेंगे, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए जब मैं प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ तो प्रैक्टिसेस तो हम सिखाएंगे ही, वो ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी है, दोनों भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, वो प्रैक्टिसेस का सिग्निफिकेंस। हो सकता है कि जब मैं आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिस, तो आप बोलोगे ये तो आपको पता है, लेकिन उसके पीछे का सिग्निफिकेंस नहीं पता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, डीप ब्रीदिंग, एक सिंपल उदाहरण, क्योंकि वेल नोन है, लगभग हमारे सारे दर्शक आप सब भी जानते हैं, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस अगर मैं साइंटिफिकली आपको बताऊं, सो दैट वर्क्स ऑन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम,
राइट। अब ये क्या है, ये मुझे लगता है कि अलग एक उसका हमें एपिसोड करना पड़ेगा जिसमें हम ये समझेंगे कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या है, ये रिलेट करता है हमारे ब्रेन से। जहां पे मैं इतना आज आपको बता सकता हूं कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज फॉर रीएनर्जाइजेशन, डाइजेशन एंड एक प्रकार से प्रोडक्टिव। यानी कि देखिए सिंपैथेटिक होता है व्हेन वी आर एक्टिव, पैरासिम्पैथेटिक होता है जब हम काम डाउन होते हैं और रीएनर्जाइज होते हैं तो अगेन परफॉर्म। पर ये जो पैरासिम्पैथेटिक मोड है, अगर हम रीएनर्जाइज नहीं होते ठीक से तो परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाते। तो ये रीएनर्जाइज करने के लिए ये सिंपल प्रैक्टिस है डीप ब्रीदिंग। तो ऐसे हमारे ब्रेन वेव्स होते हैं, बीटा वेव, थीटा वेव, अल्फा वेव, तो उसके साथ प्रैक्टिसेस है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम योग निद्रा का कंसेप्ट हम बता सकते हैं, जहाँ पे कैसे सबकॉन्शियस माइंड पे उसका इम्पैक्ट इफेक्ट होता है और हम इंटरनली धीरे धीरे से चेंजेस होने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, उसके लिए हम अलग से एक बार हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, प्रैक्टिसेस के साथ साथ उसका रिलेवेंस जानना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये मानता हूँ, मैंने आपको बताया दीर्घ सांस लें, सांस छोड़ें, और आपने कर लिया तो शायद फायदा हो भी जाए, लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे 100% उसका फायदा। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें जानकारी प्रदान करी कि आखिर हम जून में करने के वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जैसे कि अष्टांग योग, क्रिया योग, कर्म योग और ज्ञान योग। इतनी सुंदर सुंदर टॉपिक्स है ये। और आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, श्रवण। तो मुझे जहन में आया कि आज का प्रॉब्लम ही कोई है कि कोई सुनने वाला नहीं है। उसके लिए काउंसलिंग बहुत बढ़ गया है, एक कोई हमें सुने और उसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार है लोग। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये, जिसको पढ़ना, जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं हमारे व्यूअर्स को जरूर मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी हमारे सेशंस में जरूर अटेंड करें और अपनी जिंदगी को एक बेहतर राह पर लेके चलें। तो सर, आप ऑफलाइन सेशंस के बारे में और कुछ हमें जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि कहाँ पर होने वाला है और क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे? देखिए, वैसे तो ये जो पूरा सेशन है ये ऑनलाइन होगा ही, यानी कि हम ऑल ओवर कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी वो ऑब्जेक्टिव और इच्छा ही वही है कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम लोग कनेक्ट करें, ताकि ये जो इतने महीनों से तैयारी चल रही है, हमारे बाकी भी बहुत स्कॉलर्स है, हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना अपना नॉलेज शेयर करेंगे तो आप सब मैक्सिमम कनेक्ट कर पाए। इसीलिए मई का पूरा सेशन, जून का पूरा सेशन ऑनलाइन होगा ही, जिसमें लेक्चर सीरीज है, प्रैक्टिकल्स है, कुछ वर्कशॉप्स हैं, साथ ही साथ जून में सिलेक्टेड जगहों पर ऑफलाइन सेशंस भी होंगे। अभी जो ऑफलाइन सेशंस हैं वो अभी हमारे कुछ डिसीजंस, कुछ हमारे बाकी की चीजें हैं जो आने वाले कुछ समय में फाइनलाइजेशन करने वाले हैं। उसके बाद उसकी जो अधिक जानकारी है वो भी हम जरूर शेयर करेंगे, एग्जैक्टली किस किस सिटी में कहाँ कहाँ पे ऑफलाइन सेशंस है, ताकि आप में से जो भी ऑफलाइन कनेक्ट करना चाहेगा तो वो ऑफलाइन भी कनेक्ट कर सकता है। अगर हम थाने की बात करें या महाराष्ट्र के अलग अलग बाकी के हिस्सों की बात करें, या उसी के साथ साथ अंबरनाथ तालुका की बात करें, बदलापुर की बात करें, अंबरनाथ पंचायत समिति की बात करें, इन सभी जगहों पे तो ऑफलाइन क्लासेस होंगे। उसके पूरे हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको हम दें, ताकि आप हर जगह पे, क्योंकि हमारे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में, ओवरऑल स्टेट में हमारे बहुत सारे जो टीम ऑफ योगा टीचर्स है, उन सब के साथ मिलकर हम ये ऑफलाइन सेशंस का ऑर्गेनाइज करने का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे कॉलेजेस है, स्कूल्स है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। तो ये एक मेगा इवेंट है। तो मुझे लगता है कि लगभग कुछ समय और है, 2-4 दिन या एक हफ्ता भर का टाइम लगेगा, तब तक हम ये बाकी चीजों को भी फाइनलाइज करके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तब तक जो फाइनलाइज्ड किया हुआ इंफॉर्मेशन है वो हमने आज आपके साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें इतनी सारी जानकारी प्रदान करी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस कहाँ पर होने वाले हैं। इतने बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मैं और स्वाति जी तो जरूर आने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ कि हमारे योगा टीचर्स भी इसमें शामिल होंगे। अगर आप हमारे इस मूवमेंट में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।